चलिए तस्वीर आपको दिखाएंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। चूरू के सादुलपुर तहसील क्षेत्र में बारिश से सर्दी बढ़ गई है और वहीं बारिश से जल भराव भी हो गया है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बारिश बढ़ रही है और ऐसे में पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने से लोग परेशान हो रहे हैं। स्टेशन पर दुकानों में पानी घुस गया है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। बदले मौसम से लोगों को परेशानी हो रही है और वार्डों में विद्युत व्यवस्था बिगड़ गई है, जिससे कि गृहिणियों और आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से भी यहाँ क्षेत्र में मावठ की अच्छी बारिश होने से किसानों में खुशी की लहर है। तो वहीं नंद प्लाजा से मिली सचिवालय तक सड़क पर पानी भरने से दुकानदारों में ने नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताया है, क्योंकि यहाँ पर पानी हर जगह भर गया और ऐसे में लोगों को खासा परेशानी हो रही है बाहर निकलने में। घर के अंदर पानी घुस रहे हो तो लोगों के घरों के अंदर भी पानी घुस गया, दुकानों के अंदर पानी घुस गया। क्षेत्र में बारिश ने ठिठुरन को और बढ़ा दिया है, लेकिन इस बारिश की वजह से अब सड़कों पर भी पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है। यहाँ ना तो नगर पालिका का प्रशासन आता है और ना कोई कर्मचारी आके यहाँ सफाई करते हैं। बार बार मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पे शिकायत डाली है, उसको शिकायत को बार बार बंद कर देते हैं। ये कह कि जमींदारों को पाबंद कर दिया है। यहाँ पे मैंने अधिकारियों को मौखिक में बार बार बोला है, पर इस समस्या का कोई समाधान नहीं किया जा रहा है। हिल स्टेशन माउंट आबू में सर्दी का सितम जारी है। पिछले 2 दिनों तक आसमान में छाए बादलों और कोहरे की वजह से न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव का दौर बना हुआ है। गुरुवार की देर रात मावठ की हल्की बारिश के बाद सर्दी के तेवर तीखे हो गए, तो वहीं आज आसमान साफ होने और चटक धूप निकली है। आज न्यूनतम तापमान देखा जाए तो 5.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। इसके मुकाबले यहाँ पे ये माउंट आबू में टेम्परेचर बहुत ही कम है। अभी माइनस यहाँ पे आज 5 डिग्री कम हो गया था। 3-4 डिग्री तक चला जाता है यहाँ पे, और हमारे वहाँ पे 11-12 डिग्री रहता है, तो थोड़ी ठंडी यहाँ पे ज़्यादा है। यहाँ की ठंडी कैसी महसूस हुई? यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी है। अभी तो मज़ा आ रहा है, गुलाबी ठंडी जैसी। तो इंदौर में टेम्परेचर काफी मीडियम रहता है, कभी कभी हीट ज्यादा रहती है। अभी माउंट आबू में भी जब हम आए थे देखने के पहले, तो टेम्परेचर काफी डाउन हुआ है, अराउंड कुछ 5-6 डिग्री कम हुआ है। मजा है उसका, अपना एक अलग आनंद है। आनंद लीजिए ठंड का। स्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में सर्दी का असर अब और तेज हो गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान माउंट आबू का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तेज सर्दी से यहाँ आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। लोग सर्दी से बचाव के लिए जहाँ गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं, वहीं अलाव का भी सहारा लिया जा रहा है। देश भर से पर्यटक माउंट आबू पहुँच रहे हैं और यहाँ की सर्दी का खासा आनंद ले रहे हैं। साकेत गोयल, जी मीडिया, सिरोही। टोंक से खबर है, जहां जिले भर में मावठ के बाद सर्दी का सितम जारी है। सुबह से ही नहीं हुए सूर्यदेव के दर्शन। कोहरे के बीच जारी है रिमझिम बारिश। कड़ाके की ठंड से आमजन की धूजड़ी छूट गई है। लोग अलाव ताप कर अब बचाव कर रहे हैं किसी भी तरीके से सर्दी से, लेकिन मावठ की ठंड जो है वो और ज़्यादा बढ़ गई है और अब प्रदेश में लगातार इसी तरीके का मौसम देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। कई जिलों में येलो अलर्ट और कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसी को देखते हुए अलग अलग तस्वीरें आ रही। राजस्थान भर में मावठ के बाद में टोंक जिले में भी सर्दी का सितम लगातार जारी है। बीते दिन हुई झमाझम बारिश के बाद आज सुबह से ही टोंक जिले में भी सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए हैं। घने कोहरे के बीच में लगातार रिमझिम बारिश का दौर जारी है। टोंक के शहर की बात करें या टोंक जिले के ग्रामीण इलाके की बात करें, घने कोहरे के चलते कड़ाके की ठंड के बीच लोग अलाव ताप कर सर्दी से बचने की जुगत कर रहे हैं। इस समय टोंक शहर के बाजार में है, जहां देखेंगे आप मेरे पीछे तो कोहरे का असर अभी भी लगातार दिखाई दे रहा है। लगातार जो लोग हैं वो अपनी वाहन चालक हैं जो वाहनों की लाइटें जलाकर शहर में घूम रहे हैं। हालांकि हाईवे पर भी अगर तस्वीरें देखें तो हाईवे पर भी घने कोहरे के चलते वाहन रेंग रेंग कर चल रहे हैं। लगातार कड़ाके की सर्दी के बीच में लोग ठंड से बचने का जुगत कर रहे हैं। ग्रामीण इलाके में अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी घना कोहरा देखा जा रहा है। लोग अलाव ताप कर बचने की कोशिश कर रहे हैं। शहरी इलाकों में लोग
अधिकांश लोग घर से बाहर निकलने से बच रहे हैं। घर में ही लोग रजाइयों में दुबके हुए हैं और घरों में भी गर्म पकवान बनाए जा रहे हैं। ऐसे में अब जिस तरीके से मावठ शुरू हुई है राजस्थान में, अब लगातार ये उम्मीद जताई जा रही है कि अब जो सर्दी का टेम्परेचर है वो दिखाई देने लगेगा। अब जो सर्दी का सितम है वो और बढ़ेगा, जो तापमान है उसमें और गिरावट दर्ज की जाएगी। पिछले 24 घंटों में टोंक जिले में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। पूरे देश में सर्दी अपने शबाब पर है और ऐसे में पहाड़ी इलाकों में होने वाली बर्फबारी का असर मैदानी और रेगिस्तानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। बीकानेर के रेगिस्तान इलाकों में लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जहां सुबह से ही कोहरे ने पूरे शहर को अपनी आगोश में ले रखा है। सर्दी के सितम से अब बचना बहुत मुश्किल भरा सा लग रहा है, जहां ठिठुरन बढ़ गई है और पारे में खासी गिरावट देखी जा रही है। ऐसे में लोग अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। जो सर्दी आज वाली आई है वो बहुत तेज़ सर्दी है और शीतकालीन वाली जो ठंड है वो पहली सर्दी आज से स्टार्ट हो गई है। आज बहुत धुंध है लक्ष्मीनाथ जी मंदिर में, तो हम तो ठंड के कारण बचाव के लिए हमने यहाँ से कुछ जलाने वाले आइटम रखे हैं और हम तपनी कर रहे हैं। यहाँ पे बैठे हैं सब जने और आज बहुत तेज़ सर्दी है। दौसा जिले में देर रात में झमाझम बारिश हुई और बारिश के साथ कई जगहों पर ओलावृष्टि हुई। ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान की संभावना है। एक ओर जहां मावठ को लेकर किसान खुश थे, तो वहीं दूसरी ओर बारिश के साथ ओले गिरने से किसान चिंतित हो गए हैं। बादलों की गड़गड़ाहट के साथ जमकर ओले गिरे। जिला मुख्यालय से लगते गाँव में जमकर ओलावृष्टि हुई। भांडारेज, मोड़, पालावास, भोजपुरा, जयरामपुर, मित्रपुरा, पाडली, राजपुरा, इन तमाम जगहों पर ओले गिरे। दूदू में पश्चिम विक्षोभ के चलते हुई मावठ से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। मावठ ने किसानों को जीवन दान दिया है। किसानों में बम्पर पैदावार की उम्मीद जगी है। मावठ होने से सिंचाई के पैसे बच गए हैं। वहीं क्षेत्र में 2 दिन से चल रही शीतलहर ने ठिठुरन को और बढ़ा दिया है। पश्चिम विक्षोभ के चलते जहां पूरे राज्य में मावठ हो रही है, रिमझिम बारिश हो रही है, यहाँ जो दूदू जिले में किसानों के लिए मावठ जीवन दान बन के आई है, क्योंकि यहाँ अभी तक ओलावृष्टि से कोई नुकसान नहीं हुआ है। गाँव में किसानों में खुशी की लहर है। किसानों के मायूस चेहरों पे मुस्कान है, क्योंकि यह मावठ फसलों के लिए अमृत और किसानों के लिए जीवन दान बन के आई है। किसानों में उम्मीद और एक आस जगी है कि अब मावठ होने के बाद में किसान ये बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि इस बार बम्पर पैदावार की पूरी संभावना है। हालांकि किसानों का ये भी कहना है कि अगर अब आगामी दिनों में ओलावृष्टि अगर होने की संभावना है तो फिर किसानों को इसका नुकसान उठाया जा सकता है। लेकिन इस बार मावठ होने से किसानों में खुशी देखी जा रही है। झुंझुनू जिले में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण कल दिन भर जहां मावठ और ओलावृष्टि का दौर चला था, वहीं इसका असर आज सुबह भी देखने को मिला है। कई स्थानों पर कोहरे का असर दिखाई दिया। इसके साथ ही तापमान में भी गिरावट दर्ज हुई है। इस बदले मौसम का जायजा लिया हमारे संवाददाता अशोक शर्मा ने। दिखाते आपको। कल से शुरू हुए पश्चिमी विक्षोभ का असर झुंझुनू जिले में भी देखने को मिला। कल दिन भर जहां जिले में कई स्थानों पर मावठ का दौर जारी रहा, तो कई इलाकों में जमकर ओलावृष्टि भी हुई। आज सुबह भी कई स्थानों पर कोहरे की चादर देखी गई। हम इस वक्त खड़े हैं पिलानी के राजगढ़ बाईपास पर। कुछ लोगों से बात करते हैं कि किस तरह से कल की ओलावृष्टि के बाद आज का मौसम रहा। मतलब किस तरह से सर्दी का असर देखने को मिला? सर्दी का असर भैया ये देख लो पिछली बार से बहुत ज्यादा है इस बार। जैसे कि अपन देखते हैं कि कल ओले पड़े थे बहुत ज्यादा, उसके कारण थोड़ी ठंड ज्यादा बढ़ी है। और आज तो ये देख लो ठंड एकदम बहुत ज्यादा तेज हो रही है, बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। जैसे कि हाथ भी नहीं धो पाते हैं पानी में, ऐसी ठंड हो रही है। ओलावृष्टि ज्यादा हुई थी? ओलावृष्टि कल हुई थी, बहुत ज्यादा हुई थी। ये देख लो बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया था, सर में लग रही थी, बाहर भी जा रहे थे तो बहुत खतरनाक बारिश हो रही थी। बिल्कुल पश्चिमी विक्षोभ का असर है कि लगातार जो है मावठ का दौर बना हुआ है। इसके साथ ही सर्दी का दौर भी इलाके में लगातार बना हुआ है। वहीं मौसम विभाग की माने तो कल से लेकर आज तक झुंझुनू जिले के पिलानी में 11 mm बरसात दर्ज की गई है। तो वहीं तापमान में भी काफी कमी जो है वो देखने को मिली है। अशोक शर्मा, जी मीडिया, झुंझुनू।
बालोतरा जिले में सुबह कड़ाके की ठंड और कोहरे के कारण लोग घर के अंदर दुबक कर रहने पर मजबूर हैं। मात्र 1 मीटर की दूरी पर कोहरे के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, तो वहीं ग्रामीण इलाकों में मानो बर्फबारी वाले इलाकों जैसे हालात देखने को मिले हैं। अलवर शहर सहित पूरे जिले में बारिश का दौर जारी है। कल सुबह से शुरू हुई बारिश देर रात तक चलती रही। वहीं बीती रात 1 से 1:30 बजे जिले की विभिन्न तहसील में जमकर ओलावृष्टि हुई। मालाखेड़ा उपखंड में नींबू के आकार के ओले गिरे हैं, जिससे सरसों की फसल नष्ट हो गई, तो वहीं जौ, गेहूं, चना को भी नुकसान हुआ है। आज सुबह ओलावृष्टि की वजह से खेतों में बर्फ जमी नजर आई। रात करीब 1:45-2 बजे के समथिंग हमारे ग्राम पथरोड़ा में बहुत ज़बरदस्त नींबू के आकार की ओलावृष्टि हुई है, जिसके कारण हमारी गेहूं की, सरसों की, चना की सारी फसल तबाह हो चुकी है, सरकार से नष्ट हो चुकी है। सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि हमें फसल बीमा के मुताबिक मुआवजा और सर्वे कराया जाए, यहाँ जल्दी से जल्दी हमारा सर्वे कराया जाए। कल सुबह से ही अलवर में बारिश का दौर जारी है। अगर बात करते हैं अरब सागर से उठे पश्चिमी विक्षोभ के कारण, जिसको राजस्थान में मावठ की बारिश कहा जाता है, उसके चलते लगातार बारिश हो रही थी, जहां धीरे धीरे वो बढ़ती गई और दोपहर होते होते तेज हो गई, फिर वो कुछ देर के लिए रुकी और शाम होते होते फिर उसने तेजी पकड़ी। देर रात बारिश थम गई, पर अचानक एक ऐसा चक्र बना कि रात को 1:30 बजे के करीब पूरे जिले में ओले बरसे। अगर बात करें अलवर ग्रामीण के क्षेत्र की, तो बडेर और दुर्गा का बास या कलेसान जो रैनी क्षेत्र में आता है, वहां पर 1-1 इंची के ओले गिरे हैं। अगर बात करते हैं हम खैरतल तिजारा जिले की तरफ की, तो वहां भी तिजारा थाने के आसपास बहुत सारे ओले गिरे हैं। खड़ी फसल बिल्कुल लेट गई है, सरसों की फसल खड़ी हो चुकी है पर वो लेट चुकी है और इससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। अगर बात करते हैं प्याज की, तो प्याज की फसल को बचाने के लिए किसान जुगत लगा रहा है, क्योंकि पहले जहां 40,000 रुपए और 60,000 रुपए बीघा मिल रहा था, अब केवल 15 से 20,000 मिल रहा है। इस बारिश से जहां किसानों में एक तरफ रबी की फसल को लेकर खुशी है, वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों की फसल अभी खड़ी हुई है, उस लेटने से बिल्कुल उनका नुकसान हो चुका है। उनका कहना है कि यहाँ पर जल्दी से जल्दी जो पंचायत और बीडीओ के सदस्य हैं वो पहुंचे और इस फसल का नुकसान का आकलन करें, जिससे हमें भरपाई हो सके उस नुकसान की। देखना होगा कि अब इस पूरे ओले पड़ने से जहां सर्दी बढ़ेगी, वहीं ये फसल जो नुकसान हुआ है उसका आकलन राज्य सरकार के द्वारा किस तरह किया जाता है, ये देखने में बनता है। पर 1 से 1.5 इंच के ओले अपने आप में एक बड़ी अद्भुत घटना है, क्योंकि पहली मावठ की बारिश हुई है और उसके बाद इतने बड़े ओले गिरना मतलब फसलों में नुकसान होना सुनिश्चित करता है।